वेलकम स्टूडेंट। आप लोग के लिए हम प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए में पढ़ना है। प्रोडक्शन प्रोसेस इसमें हम जानेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है, और ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक, आगे हम देखते हैं। और ये एजुग्राउंड एकेडमी में आपका स्वागत है। इसमें कुछ रिस्पेक्टिव टीचर्स मैम है जिसका वीडियो डाला हुआ है। इसका भी आप अपना विषय अनुसार आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और सारे लेक्चर का PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड इसके एंड्रॉयड ऐप पे भी अवेलेबल है। तो आप जो भी लेक्चर लेते हैं उसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो इसके ऐप पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक, तो हम अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक, फर्स्ट में हम जो है जो प्रीवियस ईयर या जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। फिर बाद में उसका ना थ्योरी पूरा कवर करेंगे। तो पहले हमको ये देखना है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, काहे कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला ही है। अब कुछ दिन के बाद हो सकता है ले लें, तो इसलिए हम पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, फिर बाद में डिटेल से हम उसका जो है ना लेक्चर लेंगे। ठीक, तो ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग मशीन यूज डैश ऑफ रिमूविंग मेटल। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ग्राइंडिंग क्या है। ग्राइंडिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें हम मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय द ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा हम वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं, उसे हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। जैसे वर्क पीस पर छोटे छोटे टुकड़े या पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके सरफेस को हम चिकना करने के लिए हम ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। ठीक, तो ग्राइंडिंग मशीनिंग क्या है? ग्राइंडिंग मशीन जो है, ग्राइंडिंग इज ए मशीनिंग ऑपरेशन इन विच द मटेरियल फॉर्म सरफेस ऑफ वर्क पीस इज रिमूव। यानी कि ग्राइंडिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें कि हम वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील इसका डिफिनेशन से ही आ रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से हम जो है ना मशीनिंग मतलब मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक, तो ग्राइंडिंग व्हील देखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील जनरली जो होते हैं वो ग्राइंडिंग व्हील, तो देखें कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है। ग्राइंडिंग व्हील किस किस चीज़ से बना होता है? तो ग्राइंडिंग व्हील जो है ना सिलिकॉन कार्बाइड से होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड से होता है। ग्राइंडिंग व्हील मेनली जो होता है जो अब्रेसिव पार्टिकल से बना होता था। अब्रेसिव पार्टिकल्स कौन सा होता है? ठीक, तो अब्रेसिव पार्टिकल्स आपको क्या एक नंबर में सिलिकॉन कार्बाइड, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आर्टिफिशियल डायमंड। ये तीन चीज़ से जो है ना ग्राइंडिंग व्हील का अब्रेसिव ग्रेन बना होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में हम सबसे पहले कि अब्रेसिव ग्रेन का यूज करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील इज मेड ऑफ किससे? तो अब्रेसिव ग्रेन से। ठीक, तो अब्रेसिव ग्रेन से बना होता है ग्राइंडिंग व्हील। लेकिन अब्रेसिव ग्रेन कौन कौन सा होता है? तो उसमें हो जाएगा क्या क्या, सबसे पहले हो जाएगा क्या, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आर्टिफिशियल डायमंड। तो ये तीन प्रकार के जो है ना हमको क्या है अब्रेसिव ग्रेन है। ठीक, ये तीन प्रकार के अब्रेसिव ग्रेन से हमको जो है ना एब्रेसिव ग्रेन को मिलाकर मिक्सअप करके उसको जो है ना हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि
तब हम देखें कि मिलिंग मशीन जो है, मिलिंग मशीन भी बेसिकली जो एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस से। लेकिन मिलिंग मशीन जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें इस प्रकार का व्हील टाइप का तो होता है, लेकिन उसमें मल्टी पॉइंट इस टाइप का चारों साइड से कटिंग पॉइंट कटिंग ये होता है, एजेज होता है। ठीक इस प्रकार से पूरा पेरीफेरी पे जो है ना कटिंग पॉइंट होते हैं, जैसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ठीक, तो इसमें यह है कि मिलिंग मशीन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो मल्टी पॉइंट वैसे जो है ये आपको ग्राइंडिंग भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। जैसे कि उसमें ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील के प्रत्येक एब्रेसिव ग्रेन जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के तरह बिहेव करते हैं। और जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उसमें बहुत सारे जो होते हैं एब्रेसिव ग्रेन होते हैं। तो ईच एब्रेसिव ग्रेन इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग बिहेव करता है। लेकिन वही उस ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे होते हैं, मतलब मल्टी पॉइंट होते हैं, मल्टी पॉइंट ग्रेन्स होते हैं, इसलिए वो भी जो है ना मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की तरह बिहेव करते हैं। और मिलिंग मशीन भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की तरह बिहेव करते हैं। तो हम ये समझेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, ग्राइंडिंग व्हील का और मिलिंग मशीन का। तो हमको मेनली जो फिनिशिंग ऑपरेशन या फिर किसी वर्क पीस पे या किसी वर्क पीस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स उभरे होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम जो है ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, या तो फिर हम किसी एजेज को शार्प करने के लिए या ब्लंट करने के लिए हम जो है ना ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम मिलिंग का यूज कहाँ करते हैं, मिलिंग का जो हम किसी स्लॉट को काटने के लिए हम किसी स्लॉट, जैसे ये है, ये हुआ, ये आपका वर्क पीस है, इसमें एक स्लॉट हमको काटना है। तो स्लॉट काटने के लिए हमको जो है मिलिंग मशीन का यूज करते हैं, या फिर इसको फ्लैट सरफेस काटने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम मिलिंग मशीन का। या फिर हमको ग्रूविंग करना है, किसी शाफ्ट पे ग्रूविंग करना है, तो उसके लिए भी हम मिलिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव। ठीक, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। तो इसमें से किस टाइप का मिलिंग मशीन नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि मिलिंग मशीन कितने टाइप के होते हैं, तो फिर हम अपने आप में ही छांट लेंगे कि कौन मिलिंग मशीन का टाइप नहीं है। तो ठीक, तो मिलिंग मशीन का तो बहुत सारा मतलब टाइप है, जिसमें कि हम वर्टिकल मिलिंग मशीन है, पेरीफेरल मिलिंग मशीन है जिसमें पेरीफेरी पर वर्क पीस से मेटल को रिमूव करते हैं, उसे पेरीफेरल मिलिंग मशीन कहते हैं। स्लैब मिलिंग मशीन होते हैं ऑपरेशन। उसके बाद स्लॉटिंग मिलिंग मशीन होते हैं। फिर उसमें ना आपको आगे चल के साइड मिलिंग मशीन होता है, जिसमें साइड से मटेरियल को रिमूव करते हैं। उसके बाद आपको फेस मिलिंग होते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग मशीन होते हैं, और इंट मिलिंग मशीन होता है, पार्सली फेस मिलिंग होते हैं, और पॉकेट मिलिंग मशीन होते हैं। ठीक, और प्लेन मिलिंग मशीन और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो इस प्रकार हम ये आगे यदि आप इसका डिटेल्स जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखें। ठीक, तो इसमें वर्टिकल भी होते हैं, यूनिवर्सल टाइप का भी होते हैं मिलिंग मशीन, और प्लेन टाइप का भी मिलिंग मशीन होते हैं, और टर्न मिलिंग मशीन नहीं होते हैं, जो लेथ मशीन का एक टाइप है। लेथ मशीन होता है, मिलिंग मशीन नहीं होता है। तो ये लेथ मशीन का एक पार्ट, मतलब लेथ मशीन, ट्रट लेथ मशीन जो करेक्ट आंसर जो कि लेथ मशीन में होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो मिलिंग मशीन ऑपरेशन मतलब मिलिंग मशीन का टाइप नहीं है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन को हम देख
तो अगला क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग टूल इज मेड। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग टूल में क्या होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग टूल में हम जो है ना एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और इसमें हम करंट पास कराते हैं और वर्क पीस होते हैं, ठीक। तो इसका हम फिगर से क्लियर कराते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग होता है क्या। इसमें ना हम जो है इसका इलेक्ट्रोड जो कटिंग टूल होते हैं, ठीक। इसमें जो कटिंग टूल होते हैं उसको हम पॉजिटिव सोर्स से, पावर सोर्स से यानी इलेक्ट्रिक बैटरी से जोड़ देते हैं और इसको निगेटिव पावर सोर्स से हम उसका वर्क पीस को जोड़ देते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ सर्वो मोटर द्वारा लगा होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है कटिंग टूल, ठीक। तो जो उसका इलेक्ट्रोड वाला पार्ट होता है, तो इलेक्ट्रोड और जो होता है दोनों पॉजिटिव पोलरेट और नेगेटिव पोलरेट के संपर्क आने से स्पार्क इग्निट होता है, जिससे हम जो है ना यहाँ कटिंग प्रोसेस होता है, कटिंग किया जाता है, ठीक। तो इसके लिए जो है तो हमको मेनली जानना ये है कि टूल, इलेक्ट्रोड टूल के लिए हम कैसा मटेरियल यूज करेंगे, यही मेरा क्वेश्चन है में। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड टूल के लिए जो है हम कॉपर का यूज करेंगे। काहे कि हमको जो है ना इसमें ना कंडक्टिविटी टूल का अच्छा होना चाहिए, और दूसरा हमको जो है टूल के लिए क्या रिक्वायर होना चाहिए कि टेम्परेचर रेसिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। तो कॉपर का जो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300 के अराउंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और टंगस्टन का तो बहुत ज़्यादा होता है, उसका 3600 होता है। तो जो कि इलेक्ट्रोड का अच्छा जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी भी दोनों इलेक्ट्रोड का अच्छा होता है, ठीक। इसमें तो इसलिए हम उस चीज़ का जो है ना यूज करते हैं। तो इसमें टंगस्टन टूल का यूज कर सकते हैं, फिर कॉपर टूल का भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद ब्रास का भी कर सकते हैं, उसका भी अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट और ये कंडक्टिविटी होता है। तो इस सब मटेरियल का जो है ना हम इलेक्ट्रोड टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें कि इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग में हम टूल किस चीज़ का बनाएंगे। तो इसमें हम ब्रास का भी बना सकते हैं, उसका भी अच्छा खासा कंडक्टिविटी होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कॉपर का भी अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी होता है, और टंगस्टन का भी। तो इसमें ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी कि ऊपर का सभी जो है ना हम इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग के लिए हम टूल के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक। देखते हैं।